देखिए दोस्त, अगर इस तरह का सवाल मिल जाए, अब मुझे पता है कि आप लोग इसको जो रूल है प्रोसेस जानते हैं, फिर भी आपके ज्ञान में थोड़ा वृद्धि कराने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बेस्ट कंसेप्ट साबित होगा ये। दोस्त यहाँ पर दिया गया है लगातार करा 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। 3 दिया और 4 दिया, 5 या 10 दिया है। तो दोस्त देखिए कितने आसान तरीके से इस सवाल को करते हैं। दोस्त पहला एक काम पहले करना होगा, ये जो परसेंटेज है इसको सबको भिन्न बदल दीजिए। भिन्न में कैसे बदलते हैं आप लोग जानते हैं। अगर 30/100 कर दिए जाए तो दोस्त ये परसेंटेज हट जाएगा, ये तो भिन्न आएगा 30/100। एक जीरो कट जाएगा तो अर्थात क्या होगा 3/10 आया। और दोस्त कैसे आया, 30 लिखेंगे 100, दोस्त एक जीरो कट गया 3/10 है। उसी प्रकार दोस्त एक जीरो यहाँ से भी कट जाएगा, ये 2 यहाँ बाई 10 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से भी कट जाएगा, ये 10/100 लिखेंगे तो 1/10। तो दोस्त अगर क्या है, मुझे प्रारंभिक जो है वैल्यू कितनी आप लोगों ने बताया था कि ये जो नीचे की वैल्यू रहती है इसे दोस्त कहते हैं प्रारंभिक वैल्यू, अर्थात प्रारंभिक कह सकते हैं जो उसका डिस्काउंट नहीं था, अर्थात उसका स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी यहाँ आप लिखेंगे प्रारंभिक कह सकते हैं। इसका जो है मूल्य कितना था ये, या जो भी प्रारंभिक मूल्य लिख लीजिए। प्रारंभिक मूल्य दोस्त क्या था, ये सबका आपस में गुणा कर लीजिए तो कहेंगे 10 × 10 × 10 इतना कर लेंगे। अब दोस्त नया क्या हो गया है, अब नया क्या हो गया है, नया में देखिए उसको छूट मिल गई। तो छूट कितनी मिली दोस्त कह सकते हैं, आप देखिए सब में क्रमिक डिस्काउंट में छूट मिलना। तो 10 में से 3 घटा लीजिए, वही छूट हुआ है। तो दोस्त क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा। ये दोस्त यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको घटाएंगे 9 आएगा। अर्थात ये तो हमने 3 का निकाला हुआ, अगर 4 का भी निकालते 5 का, सबको ऐसे करते। जैसे यहाँ मान लीजिए एक और होता तो यहाँ इतना बाई करते वही मल्टीप्लाई करते। तो देखिए सवाल का आंसर आ चुका है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्त, आप लोग कहेंगे सर ये मुझे 1000 मिलेगा, ये यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ 8 9 72 हो जाएगा। ये 72 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, ये 8 9 72, 72 में 7 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 7 दूनी 14 होगा ये। और यहाँ पर हो जाएगा 7 से 49, 49 से 50। अब दोस्त आप लोग बताइए अब कितना डिस्काउंट हुआ, अर्थात वैल्यू 1000 की थी दोस्त, क्या आ गया अब 504 आ गया। तो अब डिस्काउंट कितना होगा, ये आप लोग डिस्काउंट निकालना। तो डिस्काउंट निकालेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे डिस्काउंट, डायरेक्ट लिखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। दोस्त डिस्काउंट कितना होगा टोटल, तो आप लोग 1000 था, ये 504 हो गया। तो डिस्काउंट आपको मिल गया है 496। 496 दोस्त कैसे आया ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि 1000 में से हमने 504 घटाए 496 आया, ये इसका डिस्काउंट है। लेकिन बात करता है परसेंटेज में, मल्टीप्लाई करेंगे 100 को और प्रारंभ से इसको डिवाइड कर दीजिए तो इसका सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। ये कितने जीरो था, 2 जीरो कट जाएगा, एक अंक के बाद हो लगे 49.6। तो इसका जो कह सकते हैं ओवरऑल डिस्काउंट आपको मिला 49.6। तो दोस्त ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। ये क्या है सबके लिए है, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, तो दोस्त आप लोग क्या है जो हर वाली वैल्यू यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। 10 दिया होता 10 पर का डिस्काउंट हो सबको मल्टीप्लाई करते और सबको यहाँ पर ये डिस्काउंट को घटाते चलते। डिस्काउंट में यहाँ पर घटाना हो तो घटाने के बाद क्या प्रारंभ में इतना था दोस्त, अब बढ़ के 500 घट गया, ये 504 हुआ, तभी तो डिस्काउंट हुआ है। कितना डिस्काउंट दोस्त, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो दोस्त कितना डिस्काउंट हुआ, ये जब वैल्यू इतनी थी इतना हुआ तो घटा लीजिए 496 रुपये का डिस्काउंट हुआ है। लेकिन दोस्त परसेंटेज में बात करेगा ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और प्रारंभिक जो मूल्य था उससे डिवाइड कर लेंगे, अर्थात वही आंसर होगा। या दोस्त आप लोग जानते हैं इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। आप लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला होता है x + y + xy/100। इस सवाल से आप लोग ये जानते हैं। इस सवाल से क्या करते, एक बार इन दोनों को लगाते, अब उसके बाद क्या है इस फार्मूले में रखते। क्या होता है देखिए 30 20 50 में क्या लिखते हैं, यहाँ -30 लिखते हैं, -20 लिखते हैं, और यहाँ पर क्या होता है ये माइनस बस प्लस कर देता है, यहाँ 6 आता है। तो दोस्त कितना आपको मिल जाता है, यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाती, आपको -44 मिल जाती। और फिर दोस्त अब ये जो बचा हुआ है इसके और इसके लिए फिर यही फार्मूला लगाइए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा -44
और फिर -10 और प्लस क्या होगा ये 44 गुणे 10/10 100। तो दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्त इसको सॉल्व कर लीजिएगा ये, तो आपको तब भी आंसर मिलेगा ये माइनस इतना इतना आएगा। तो आप लोग भी इस सवाल का आंसर इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। इतना कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। इस तरह का सवाल आ जाए दोस्त, करना क्या होगा ये। देखिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है, आप लोग जानते होंगे इस कंसेप्ट को। एक बार इस कंसेप्ट का और बताने का मैं प्रयास करता हूँ। जब क्या पूछ रहा है, ए करा सी की आय ए से कितने % अधिक है, आपको ये चेक करना होगा। दोस्त पहला क्या, इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तीनों का नाम लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए ABC, इतना कर लेंगे। अब दोस्त अब चलेंगे, हम कहाँ चलेंगे, यहाँ से चलेंगे या कहीं जाइए, यहाँ पर कहेंगे सी की आय बी से 20% अधिक है। दोस्त आप लोग जानते हैं 20% को भिन्न में बदलना, तो क्या करेंगे, भिन्न बदल दीजिए तो क्या हुआ है, 20/100 करेंगे, अर्थात 20×5 100। दोस्त यही हुआ है, अर्थात कह सकते हैं अब कह रहा सी की आय बी की आय से बी, अर्थात कह सकते हैं 20% अधिक है, या ऐसे कह सकते हैं सी की आय बी की आय से 1/5 अधिक है, ऐसे कह सकते नहीं है। दोस्त हमने परसेंटेज को भिन्न बदल दिया है। अब दोस्त किसकी आय अधिक हो रही है, अर्थात किसकी, सी की आय अधिक हो रही है, किससे, बी की आय से। तो दोस्त हमने बताया था ये जो हर होता है ये प्रारंभिक वैल्यू होती है। ये दोस्त किसकी वैल्यू होगी, आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। दोस्त इसका मतलब सी की जब अधिक है तो दोस्त ये वैल्यू किसकी होगी है, यहाँ 5 आएगा, बी की है, बी की। और दोस्त क्या है, अधिक, अधिक किससे है, कहा सी की आय बी से अधिक है। दोस्त अधिक निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों हर अंश को जोड़ दीजिए दोस्त, वही क्या अर्थात क्या होगा 6 आएगा, अर्थात 5 1 6। इस लाइन को पूरा करने के लिए, इस लाइन को कैसे पूरा करेंगे, ये अधूरा है। अभी तो मान लीजिए एक मेरा सेंटेंस खत्म हुआ तो इस लाइन को भी पहले यहाँ पर पूरा करना होगा। ये पूरा करने का तरीका क्या है दोस्त, यही इसमें रिप्लेसमेंट कर दीजिए, 5 है इसके पीछे 5 आ जाएगा, यह लाइन हमारी पूरी हो गई। अगला अगली बात को करते हैं। अब अगला कह रहा है बी की आय ए से करा 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है जानते हैं, इसका मतलब होता है 1/4। इस बार किसकी अधिक हो दोस्त, बी की अधिक होगी, तो ये वैल्यू किसकी होगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। ये वैल्यू दोस्त मिलेगी है यहाँ पर 4 की 4 किसकी होगा, सॉरी यहाँ पर ए की हो जाएगी, क्योंकि करा ए से अधिक है ना। बी की आय ए से करा है 25% अधिक है। दोस्त कह सकते हैं यहाँ पर ए की आय हुई तो दोस्त बी की अधिक हुई, तो अधिक कितनी हो जाएगी, 5 आएगी। दोस्त ये भी वैल्यू यहाँ पर, ये यहाँ पर एक खाली है, ये वैल्यू इस पर रिप्लेसमेंट हो जाएगी। और दोस्त यहाँ पर अब इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ दोस्त क्या मिल जाएगा, ये 20 मिल जाएगा, ये 25 मिलेगा, ये 30 मिलेगा। अब देखिए सबका जब रेशियो पूछा है, अब निकल गया है। अब किसी का भी मान पूछ सकता है या सवाल पूछ सकता था, ये तीनों का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा ये, यहाँ पे ये अनुपात, इस सवाल का आंसर ये हो जाता है। लेकिन सवाल में पूछा गया है करा सी की जो आय है ए से करा कितना % अधिक है। दो सी की आय जो है ए से कितना % अधिक है, आप लोग बताइए। देखिए सी की आय क्या 30 है और ए की आय कितना है 20 है, अधिक कितना है दोस्त, आप लोग कहेंगे सर 30 में से हमने 20 घटा लिया, 10 अधिक है इनटू, लेकिन दोस्त अधिक है लेकिन वो पूछ रहा परसेंटेज में अधिक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और डिवाइड करेंगे दोस्त किससे कंपेयर हो रहा है, ए से हो रहा है, या मल्टीप्लाई करिए 20 में 20 है। तो इस सवाल का आंसर आपको यहीं से लिख लीजिएगा ये, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको काटाएंगे और 2 × 10, अर्थात कह सकते हैं 50% जो अधिक है। तो देखिए दोस्त अगर इस तरह का सवाल आए, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इस सवाल को करते हैं। पहले दोस्त एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, जो दोस्त जानते हैं उनका एक रिवीजन का काम है। क्या कर रहा है, देखिए स्त्री और पुरुष की बात करता है दोस्त। पहले आप लोग लिख लीजिएगा, अर्थात 2 ही लोग हैं, एक स्त्री और पुरुष को आप लोग जानते हैं, अर्थात यहाँ पुरुष को जानते हैं मेल कहा जाता है, इसलिए यम से लिखते हैं, और स्त्री की बात करता है इसलिए फीमेल या यप से लिख लेते हैं। अब दोस्त सवाल में क्या कहा गया है, कह रहा है देखिए 5% की वृद्धि किसमें हो रही है, पुरुषों में, तो नीचे यहाँ पर लिख लीजिए 5%। और दोस्त स्त्रियों की संख्या में
6% की वृद्धि यहाँ पर लिख लेंगे, इतना कर लेंगे। दोस्त आप लोग कल्पना करिए दोस्त, यहाँ पर वास्तव में जनसंख्या शुरू में कितनी थी, 10,000 थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ के दोस्त 10,540 हो गई। अर्थात आपसे पूछा जाए जनसंख्या में कितना वृद्धि हुई, तो दोस्त यहाँ पर देखिए जब 10,000 थी 10,540 हो गई, तो लिखेंगे जनसंख्या में। आप लोग पूछा जाए जनसंख्या में अगर वृद्धि पूछा जाए तो सर कहेंगे ये सर 540 बढ़ गया, पहले 10,000 थी 10,540। लेकिन दोस्त ये देखिए इन सबको बात किस में कर रहा है, परसेंटेज में बात कर रहा है दोस्त। तो आपको जनसंख्या में वृद्धि तो निकालना है, लेकिन किस में निकालना, परसेंटेज में। क्योंकि दोस्त ये भी परसेंटेज में हमने क्योंकि सवाल में दिया है, इसलिए आपको यहाँ भी परसेंटेज में निकालना होगा। ये तो वृद्धि कितनी हुई, तो यहाँ लिख लेंगे 540 गुणे 100, परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रारंभिक जनसंख्या उससे डिवाइड करिए। तो दोस्त यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, तो इस सवाल का यहाँ पर मिल जाएगा 5.4, क्योंकि 3 जीरो कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। दोस्त अब यहाँ इसके बीच वाली अर्थात वृद्धि होगी, ये देखिए इसके अब बराबर आ गया, यहाँ पर आ गया ना, क्योंकि ये भी वृद्धि टोटल ओवरऑल वृद्धि। अब दोस्त इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दी, इसको घटाना है। देखिए दोस्त घटाने का भी दो नियम होता है, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये दोस्त मान लीजिए हमने दशमलव यहाँ हटा दिया, आपको करना होगा एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए यहाँ, क्योंकि एक ही जीरो हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था दोस्त, इसलिए एक जीरो यहाँ पर, क्योंकि घटाने में आपको आसान होगा ये, इसलिए दोस्त हमने यहाँ पर हटा दिया है। तो दोस्त इसको घटाइए, यहाँ 4 आएगा, ये दोस्त यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा, ये यहाँ पर आएगा 6 मिल जाएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे ये मिस क्या हो गए। अर्थात अगर मेल के विषय में बात करेंगे 6 और फीमेल के विषय में बात करेंगे 4। और सवाल में पूछा क्या है दोस्त, यहाँ पूछा गया है फीमेल की जनसंख्या, तो फीमेल की जनसंख्या वास्तव में तो ओवरऑल जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, यहाँ लिख लेंगे 10,000, कितने जीरो बढ़ाएंगे 3। और दोस्त किसका पूछा है, यहाँ पूछा है कह स्त्रियों की संख्या, अर्थात इसकी बात कर रहा है, इसका जो रेशियो दिया 4, यहाँ लिखेंगे 4। अगर दोस्त यही पूछा होता है मेल में, दोस्त क्या करते हैं यहाँ 6 करते, यहाँ पर 22 कर दे, टोटल इसका रेशियो कितना है 10 आया, 10 कर देते हैं। अब ये जीरो यहाँ से कट जाता है, तो सवाल का आंसर क्या मिल जाता है, अर्थात कह सकते हैं स्त्रियों की जो जनसंख्या थी क्या थी, 4,000 थी। अगर दोस्त पुरुष पूछता तो क्या करते, या इसमें से घटा लेते, 10,000 में से 4,000 घटाते दोस्त 6,000 आता। या दोस्त ऐसे भी यहाँ से भी कर सकते थे, कैसे करते, यहाँ पर 10,000 लिखते टोटल, और यहाँ पर क्या करते इंटू करते, यहाँ 6/10। देखिए दोस्त ये भी सवाल वही है, थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ इस बार क्या पूछ रहा है, पुरुषों की संख्या में वृद्धि है। तो अब मुझे इतना आप लोग का आंसर समझ लिए होंगे, तो इस सवाल का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। दोस्त करना क्या होगा, ये सेम कंडीशन वही है दोस्त, यहाँ पहले 8 था, ये दोस्त यहाँ पर 5 हो गया, ये अर्थात ये वृद्धि हो गई है। इतना तो आप लोग जानते ही है, अभी रूल आपने पढ़ लिया है। अब दोस्त जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई आप लोग बताइए। पहले जनसंख्या 9,600 थी, तो 10,272 हो गई। दोस्त वृद्धि कितनी हुई, अर्थात इसमें अगर 4 जोड़ दिया जाए तो दोस्त कितना हो जाएगा, ये 1,000 है, अर्थात 10,000 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं 6, अर्थात हो जाएगा ये 672 आ जाएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो ये 10,000 के बराबर होगा, ये और बढ़ा कितना है 272, इसमें घटा लीजिएगा ये 672 आएगा। दोस्त अब कितने परसेंटेज वृद्धि, मल्टीप्लाई करेंगे 200 का है और 22 क्या है 96 से क्या प्रारंभिक जनसंख्या से भाग दीजिए। तो दोस्त यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए दोनों जीरो कट गए। अब इससे कटाइए कैसे, 12 से कटाइए, यहाँ पर आएगा 12 8 96, और दोस्त यहाँ से कटाइए 12 से क्या होगा, ये 5 बार जाएगा 6 आ जाएगा, तो 8 7 56, अर्थात 7 आया। अर्थात पूछा जाए जनसंख्या में वृद्धि कितनी आप लोग बताएंगे 7%। दोस्त यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 7, तो दोस्त घटाइए कितना आएगा, ये आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2। और दोस्त इस बार क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है पुरुषों की संख्या, तो पुरुष ले लेते हैं। और दोस्त मल्टीप्लाई ओवरऑल जनसंख्या कितनी थी, यहाँ लिखेंगे 9600 थी, और 2 से का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से भाग देंगे, दोस्त कटा लीजिए, यहाँ पर 3 आएगा 2 आएगा, अर्थात कह सकते हैं 32 दूना 64, अर्थात कह सकते हैं
पुरुषों की जो संख्या थी 6400 थी। अगर मान लीजिए अगर महिलाओं की पूछता है तो तरीका क्या है, इसमें से घटा लीजिए, अर्थात अभी क्या आ जाता है, फीमेल की संख्या आता है, या ऐसे करते 96,000 इंटू का करते इस बारे 1/3 करते हैं, अर्थात बस 1 लिखते हैं यहाँ पर है, और दोस्त कितना आ जाता है, यही 3200 आ जाता है। तो आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं दोस्त, मुझे पता है क्योंकि ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। देखिए पेपर में कुछ बहुत टफ सवाल आते हैं, कुछ बहुत इजी आते हैं, उसी प्रकार ये मैं बहुत इजी सवाल लिया हूँ। ये CGL में भी आया है, SSC में भी आया है, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हैं। तो यह बहुत सिंपल, आप आसानी से कर लेंगे। करना क्या होगा दोस्त, यहाँ 256 के स्थान पे A बराबर मान लीजिए 256 है, और दोस्त B बराबर मान लीजिए क्या है 144, अर्थात जहाँ पर दोस्त है वहाँ पर क्या, जहाँ पर 256 ने A ले लिया है, जहाँ पर B 144 उसे B ले लिया है। तो दोस्त जानते हैं, यहाँ रखेंगे A इंटू A, आप लोग जानते हैं गुणा में घात जुड़ जाते हैं। तो दोस्त मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा A² माइनस B²। दोस्त इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, एक ब्रैकेट में होता है A प्लस B, दूसरे ब्रैकेट में दोस्त क्या होता है A माइनस B। अगर हम वैल्यू यहाँ पर रखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके स्थान हमारा सवाल किसमें बदल गया, सवाल बदल गया है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर सवाल दिया है A² माइनस B² अपान 112 ले सकते हैं, क्योंकि दोस्त हमने मान लिया है यहाँ पर A² माइनस B²। अब दोस्त यहाँ पर क्या है, ये लिखिए दोस्त, ये लिख दीजिए A प्लस B लिख दीजिए, आया A माइनस B लिख दीजिए, अपान क्या 112 कर सकते हैं। अब दोस्त यहाँ पर A प्लस B मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना। तो जोड़िए दोस्त, क्या आएगा, ये इसको जोड़ेंगे मिल जाएगा 400। इन दोनों को दोस्त क्या है घटाना है, घटाइए दोस्त क्या मिल जाएगा 112 हो जाएगा। पहले से दोस्त 112 नीचे पहले से था तो कट गया, इस सवाल का आंसर आएगा 400। तो यह कंसेप्ट बहुत आसान था। करना क्या था दोस्त, यहाँ पर हमने A माना, यहाँ पर दोस्त इसके स्थान A² होगा, यहाँ B² होगा, अपान 112 था ये। अब जानते हैं इसका फार्मूला A प्लस B A माइनस B, अर्थात A के स्थान पे क्या रखा था, A और B को जोड़ना था, ये जोड़ दीजिए वही आंसर आएगा। तो दोस्त क्या आएगा, ये 400 आ गया, और घटा देने पर दोस्त जो वैल्यू आएगी 112 आएगी, आपस में कट गई। तो सवाल का आंसर क्या था, ये मात्र आपको किसको इन दोनों को जोड़ना था ये, तो सवाल का आंसर था ये। लेकिन आपको लॉजिक पहले समझना होगा, जितना सवाल को प्रैक्टिस करेंगे आपको कोई भी कंपटीशन उतना आसान लगेगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक खूबसूरत एक मेथड के साथ। धन्यवाद।